हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्लॉड एआई की हेल्प से दो डेट्स के बीच में वर्किंग डेज को काउंट कर सकते हैं, वो भी बिना वीकेंड को इंक्लूड करें। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत बार ऐसी रिक्वायरमेंट आई होगी एक्सेल के अंदर, जहाँ पे हमें डेट का डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है और उसमें हमें वीकेंड को भी एक्सक्लूड करना होता है, राइट। हमें नहीं चाहिए कि वीकेंड उसमें काउंट हो, हमें जस्ट वर्किंग डेज निकालने हैं दो डेट्स के बीच में। तो उस सिचुएशन में हम कैसे क्लॉड एआई की हेल्प ले सकते हैं, कैसे हम एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं जो हमारा डेटा को अंडरस्टैंड करके हमें डायरेक्ट एक ऐसा फॉर्मूला दे जो हम कहीं भी अप्लाई करके थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड भी अगर हमारे पास है तो वहां पे भी उसको यूज करके अपना वर्किंग डेज कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो इस वाले सेशन में हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट उससे शुरू करने से पहले जस्ट एक चीज है आप सभी के लिए कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3500 से ज्यादा सेशंस वाली एक टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक मिलेगी जो फ्रीली अवेलेबल है आप सबके लिए। आप लोग उसको रेफर कर सकते हो और उसे रेफर करके सारे सेशंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में सिक्वेंशियल मैनर में देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी तो हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम दो डेट्स के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करें, बट उससे पहले और भी बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज और सेशंस हमने कवर किए, तो वो आप कवर कर सकते हो, उसको देख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा टैब है उसमें मैंने डेमो लिखा हुआ है और उसके अंदर हमने कुछ डेमो का डेटा मेंशन किया है। अब वो डेटा क्या है, देखो, सबसे पहले हमने एम्प्लॉय का नेम रखा है ना, ये हमारा एम्प्लॉय का नेम हो गया। यहाँ पे हमने सारे एम्प्लॉयज़ के नेम रखे हुए हैं। फिर हमारे पास उनका प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि वो किस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। अब उन्होंने कब से प्रोजेक्ट पे वर्क स्टार्ट किया था उसके लिए स्टार्ट डेट है, और कब उसको एंड किया वो एंड डेट है। साथ में वर्किंग डेज का एक कॉलम है जो ब्लैंक है। तो हमें यही करना है कि उनकी स्टार्ट डेट में और एंड डेट में कैलकुलेशन करनी है। एक चीज एक्सक्लूड करनी है जो है वीकेंड्स। अगर वीकेंड्स उसमें आ रहे हैं तो वो हमें उसको एक्सक्लूड करना है और फिर सीधा वर्किंग डेज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये तो अपना टास्क है। अब इस टास्क को करने के दो मेथड हैं, या तो आप मैनुअली करो जो बिल्कुल गलत अप्रोच है, क्योंकि अगर आप मैनुअली इसको करोगे तो वो बहुत टाइम लेगा। अभी हम डेमो में 10 रिकॉर्ड्स ले रहे हैं, बट एक्चुअल सिनेरियोज में आप लोगों को पता है वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डेटा मिलेगा। तो उस जगह पे अगर आप 1 बाय 1 ये चीज़ें लिखोगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, राइट। इसीलिए हम यूज़ करते हैं। और स्पेशली क्लाउड एआई के एरा में आप लोग अगर मैनुअली रिपीटेड टास्क कर रहे हो तो वो बहुत गलत है। इसलिए हम यहाँ पे क्लाउड एआई का यूज़ करेंगे। और डजेंट मैटर आप कौन सा एआई मॉडल यूज़ कर रहे हो, ये प्रॉम्प्ट आपका हर जगह वर्क करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लाउड एआई के साथ ये वर्क करेगा। आप कुछ भी, अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, जेमिनाई यूज़ कर रहे हो, परप्लेक्सिटी यूज़ कर रहे हो, या कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे ये आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, क्योंकि मेन जो टास्क होता है वो होता है प्रॉम्प्ट लिखना। आप लोगों ने देखा होगा कई बार आप एआई को बोलते हो कुछ टास्क करने को, बट वो गलत कर देता है, वो हेलुसिनेट कर जाता है, राइट। तो वही चीज होती है कि कैसे प्रॉम्प्ट को लिखें जिससे कि वो प्रॉपरली उसको वर्क कराए, है ना, गलत उस पर वर्क नहीं करे। तो उसके लिए हम एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखेंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे लिखना है। उसके लिए चलते हैं प्रॉम्प्ट टैब पे। यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, एक्ट एज ए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने मॉडल को बोलते हैं कि उसे कैसे एक्ट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोला एक्ट एज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट एंड परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। हमने बोला कि तुम्हें एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट की तरह काम करना है और ये टास्क को परफॉर्म करना है। फिर हम बताएंगे कि उसको हमारे पास क्या है और उसे क्या करना है। तो उसके लिए हमने क्लियरली लिख दिया, आई हैव ए टेबल इन एक्सेल विद एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट, स्टार्ट डेट, एंड डेट कॉलम्स. Calculate the number of working days between the start date and end date for each row excluding Saturdays and Sundays. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि हमें जो टास्क करना है उसमें हमें एक्सक्लूड करना है सैटरडेज और संडेज को। ठीक है, वो वीकेंड्स में आते हैं। ठीक है, इन केस अगर आपके डेटा के अकॉर्डिंग आपको सैटरडे इंक्लूड करना है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सैटरडे वर्किंग रहता है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। सिंपल सैटरडे हटा के सिर्फ संडे लिख सकते हो, बट हमें दोनों को कंसिडर किया है तो सैटरडेज और संडेज को एक्सक्लूड करना है। फिर क्या करना है, कंप्लीट माई टास्क एज पर द रूल्स एंड प्रोवाइड द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट एक्सेल फॉर्मूला टू अचीव द रिजल्ट।
ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, अपना टास्क कंप्लीट करना है रूल्स के बेसिस पे, और हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला भी ला के देना है। अब देखो, कुछ लोग क्लॉड का पेड वर्जन यूज कर रहे हैं जो डायरेक्टली एक्सेल में इंटीग्रेटेड होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उनको डेटा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सेल मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ पे उनका डेटा रखा हुआ है, तो वो क्लॉड अपने आप वहाँ से डेटा देखेगा और आपका जो आउटपुट है वो भी लिख देगा सीधा आपके एक्सेल में ही। बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हम सब के पास में क्लॉड का पेड वर्जन नहीं है, तो उन्हीं के लिए मैं यहाँ पे वेब वर्जन का यूज़ करना बता रहा हूँ। तो वेब वर्जन में आप क्या कर सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट के थ्रू अपना सैम्पल डेटा शेयर कर सकते हो कि ये मेरा सैम्पल डेटा है, इसके बेसिस पे फॉर्मूला बनाओ, और फिर जो आउटपुट आए, जो फॉर्मूला आए, वो हम अपने एक्चुअल डेटा में यूज़ कर लेंगे। तो इस वे में क्या होगा, हम हमारा एक्चुअल जो डेटा है वो क्लाउड को भी शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्राइवेसी भी मेंटेन हो रही है, और साथ में हमारे को परफेक्ट फॉर्मूला भी मिल रहा है। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि इतना टाइम अगर हम सैम्पल डेटा बनाएंगे या कुछ चेंजेस करेंगे डेटा में तो बहुत टाइम टेकिंग है, बट स्टिल ये उतना टाइम नहीं लेगा जितना आप थाउजेंड्स रिकॉर्ड को मैन्युअली करने में लगाओगे, राइट। या अगर आप नेट से भी सर्च करोगे तो हो सकता है वो आपको फॉर्मूला दे, बट वो उतना एफिशिएंट नहीं हो, इसीलिए हम क्लाउड का यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपके पास पेड वर्जन है तो कुछ भी नहीं करना, सीधा प्रॉम्प्ट लिखोगे और वो ऑटोमेटिकली सारा काम खत्म करके देगा, आपको सजेस्ट नहीं करेगा, काम खत्म ही कर देगा, राइट। तो अब अभी वेब वर्जन के अकॉर्डिंग देखते हैं, और सेम प्रॉम्प्ट आप वहां भी यूज कर सकते हो। तो मैंने लिख दिया, रेफर द अटैच स्क्रीनशॉट फॉर एग्जैक्ट सेल रेफरेंस एंड शीट लेआउट, ठीक है, तो वो रेफर कर लेगा। फिर कुछ उसको हम रूल बताएंगे। पहला रूल है कैलकुलेट वर्किंग डेज बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट फॉर ईच एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय के लिए हमें स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में वर्किंग डेज कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट हमने लिखा एक्सक्लूड सैटरडेज एंड संडेज फ्रॉम द काउंट, हमें सैटरडेज और संडेज को काउंट में नहीं लेना है। फिर हमने थर्ड रूल बताया, बोथ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट शुड बी इंक्लूडेड इन द काउंट, जो भी स्टार्ट डेट है और एंड डेट है उसको भी आपको इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 25 मार्च से 27 मार्च रखा तो आपको 25, 26, 27 तीन काउंट देना है उसमें, है ना। ऐसा नहीं कि उसके बीच में सिर्फ 26 को दोगे, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब क्या होता है, इस तरह की चीज़ें हम नहीं देते तो क्लॉड या कोई भी एआई मॉडल खुद से उसको समझ लेता है और गलत डेटा ला देता है, इसीलिए ये रूल्स लिखना या डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हमने ये डाल दिया। फिर क्या है, नेक्स्ट रूल है वर्किंग डेज रिजल्ट मस्ट बी अ होल नंबर, जो वर्किंग डेज है वो होल नंबर होना चाहिए। फिफ्थ है कीप एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट, स्टार्ट डेट, एंड डेट एग्जैक्टली एज दे आर, ओनली फिल द वर्किंग डेज कॉलम। बाकी जो भी कॉलम है उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए, हमें सीधा एक वर्किंग डेज का कॉलम है वो फिल करवाना है, ठीक है। यूज द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिजल्ट, आपको बेस्ट और एफिशिएंट फॉर्मूला बनाना है और उसे यूज करना हमारा काम करने के लिए। एट द एंड प्रोवाइड द एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज्ड अलोंग, ठीक है, जो भी आपने फॉर्मूला यूज किया उसको आपको रिटर्न करना है, अलॉन्ग विद अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन इन बोथ लेमैन एंड टेक्निकल टर्म, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेमैन और टेक्निकल टर्म में फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। मैक्सिमम 2 लाइन, 2 ही लाइन के लिए। फिर हमने यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी है, जैसे एक लाइन कहती है रिटर्न द क्लीन डेटा विद हेडर रो, फर्स्ट 1 रो पर लाइन, वैल्यू सेपरेटेड बाय टैब इनसाइड अ कोड ब्लॉक। देन on new line return the excel formula used inside a separate code block. Then on a new line return the short explanation inside a separate code block, no files, no extra output, and very important line, put the output inside a code block so tabs are preserved when copying. तो ये सब चीज़ें हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस पूरे डिटेल प्रॉम्प्ट को ये यूज़ करेगा और आउटपुट ला के देगा। तो मैंने इसको कॉपी करा, अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब मैं इसको सीधा क्लॉड पे ले जाके यहाँ पे पेस्ट करूँगा और साथ में उसको डेटा दे दूंगा रेफरेंस के लिए। अब डेटा आपको कैसे देना है, देखो एक्चुअल क्लाइंट डेटा अगर नहीं देना तो उसका थोड़ा सा सैंपल आप कॉपी पेस्ट करके मॉडिफाई कर सकते हो जिससे कि एक्चुअल डेटा ना जाए क्लाउड के पास, और फिर इस तरह से आपको उसको सेल्स के साथ में बताना है कि कौन से सेल में आपका सेल्स आप बता सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, राइट। तो आप सेल बता सकते हो कि कहाँ पे कैसे कैसे डेटा रखा हुआ है, जिससे कि वो रेफर कर लेगा और फिर आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला देगा। अदरवाइज क्या आपको मैनुअली उस सेल्स को ठीक करना पड़ेगा, तो उससे बेटर है सेम फॉर्मेट उसको दे दो और एंटर प्रेस कर दो। तो अब वो क्या आपके सेल्स को रेफर करेगा, जो टास्क आपने दिया है वो परफॉर्म करेगा और आउटपुट ला के देगा, ठीक है। तो जैसा हमने बोला था कोड ब्लॉक में, अब कोड ब्लॉक देना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ से इसको सीधा आप कॉपी करो, एक्सेल पे जाओ,
एक्सेल पे जाने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर दो, परफेक्ट। और यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर लो, जैसे आपको यहाँ रखना है ऐसे रखना है, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसने कैलकुलेट कर दिया 22 डेज यहाँ पे, 23, 15, इस तरह से इसने पूरा आउटपुट कैलकुलेट कर दिया। अब ये तो हो गया सैंपल डेटा के लिए, सैंपल डेटा तो इसने कंप्लीट कर दिया। तो अगर आप डेटा दे सकते हो तो वो डायरेक्टली कंप्लीट ही कर देगा, बट अगर आपको नहीं देना डेटा तो वो क्या करेगा, आपको इस तरह से एक फॉर्मूला देगा। अब इस फॉर्मूला में क्या है, नेट वर्क डेज C22 टू D22, इसको कॉपी करो, यहाँ पे जाके लिखो 22 ने कैलकुलेट किया, ड्रैग डाउन करो, ये आ गया आपके पास आउटपुट, परफेक्ट, ठीक है। तो कुछ भी हमने ज़्यादा इसमें नहीं किया, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ किया, और ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद में आपको आउटपुट इसने लाके दे दिया, ठीक है। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।